नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का। जी हाँ, फडणवीस जी के ऊपर जो है ब्राह्मण कार्ड जो है धब्बा लगा हुआ है। क्या है इसके पीछे की राजनीति? क्या आगे उनकी जो ब्राह्मण की जो जो कार्ड का जो धब्बा लगा है, इसके अगेंस्ट में और क्या हो सकता है? क्या वो मुख्यमंत्री आगे बन सकते हैं या क्या हो सकते हैं? कि मराठा समाज को जिस तरह से उन्होंने साइडलाइन किया, जिस तरह से मराठा समाज उनके ऊपर नाराजगी दिखाई, क्या हाईकमान इनके बारे में सोच सकती है? इन्हीं सब विषयों पर हम जो है चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से जानेंगे कि देवेंद्र फडणवीस जी का जो है इस समय का जो प्लेइंग कार्ड किस तरह चल रहा है और आगे का उनका भवितव्य है। जी सर, आप क्या मानते हैं सर कि जो पिछले अगर एक महीने में नजर डाले हम महाराष्ट्र की राजनीति, महाराष्ट्र का आंदोलन, महाराष्ट्र के और भी सब विषय थे, तो उसमें फडणवीस साहब को काफी ऊपर नीचे देखा जा रहा है सर। आपको क्या लगता है? टीआरपी गिरा हुआ लग रहा है ऐसा? सर क्या है ना जी कि देवेंद्र फडणवीस मेरे लिए सिर्फ प्रिय नहीं जी, आदरणीय भी है। बिल्कुल। दिल में उनके प्रति मेरे मन में कितना प्यार है वो जानते हैं और मैं जानता हूँ। उनके प्रति मेरे मन में कितना आदर है वो जानते हैं, मैं जानता हूँ। जब भी उनसे बात होती है तो एक अलग सा अनुभव मैं करता हूँ जी। इतना विद्वान और इतना राजनीति का अभ्यासक बोलूँगा मैं। क्या है ना, चाणक्य बुद्धि एक अलग चीज रहती है। वो व्यूह रचना में माहिर रहते हैं। तो पूरा स्टडी करके जो भी हो रहा है उसका आकलन करना और वो आकलन के आधार पर विश्लेषण करके इम्प्लीमेंटेशन का प्लान बनाना जी, ये जो है इसमें फडणवीस जैसे कोई दूसरे महाराष्ट्र में है नहीं। पूरा बीजेपी के सब लीडरों की लिस्ट आप महाराष्ट्र के लगाएंगे तो फडणवीस के बाद 1 से 10 तक फडणवीस ही है। बिल्कुल। 2 नंबर 3 नंबर है ही नहीं कोई सर। 11 नंबर के बाद शुरू होते हैं। बिल्कुल सही कहा। 12 नंबर के बाद शुरू होते हैं। अब कुछ लोगों की कोशिश चल रही है कि आशीष शेलार, विनोद तावड़े, इन लोगों को थोड़ा आगे बढ़ाने की। 1 और 10 में जो गैप है विनोद तावड़े को घुसाने की चल रही है। और बिहार का इंचार्ज अभी विनोद तावड़े। बिल्कुल। तो सक्सेस भी हुए। वो सर वो कहाँ सक्सेस हुए? वो तो नीतीश कुमार सक्सेस हुए जी। और मोदी और शाह को भी ज्यादा कोई रोल नहीं प्ले करना था। वो तो आखिर तक गप ही थे जी। वो नीतीश कुमार ने ही तय किया, उन्होंने ही इम्प्लीमेंट किया। तो मैं उनको भी श्रेय नहीं दूंगा। विनोद तावड़े को तो 0 श्रेय है। हाँ, वो तो प्रेक्षक गैलरी से देख रहा था, कुश्ती लड़ रहे आपस में। ये तुम्हारा अब जल्दी जगह खाली हो, जगह खाली हो मैं जाऊं। नहीं, वो उनका जाने का सवाल ही नहीं। वो बिहार में कहाँ कुछ बनने वाले। नहीं, बीजेपी के लोग जो है खाली होगा सीट तभी नहीं बैठेगी। नहीं, वो सत्ता में बैठने की बात। हाँ, वो तेजस्वी लालू यादव में झगड़ा हो रहा था। तो वो प्रेक्षक के रूप में देख रहे थे, भाई जो जीतेगा वो हमारा। कल अगर ऐसा हो जाता कि नीतीश की लोग टूट जाते और ये लल्लू आ जाता था सत्ता में, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनता था, तो वो फिर भी नीतीश के साथ रहते थे, क्योंकि सीट का बंटवारा करने के लिए लोकसभा के लिए वो काम आता था। तो मरे हाथी के भी दांत होते हैं ना, वो हाथी से ज्यादा कीमत दांतों की होती है। तो ऐसा राजनीति में होता है सर। होता है। कुछ मरे लोगों को भी जिंदा किया जाता नहीं है, मगर उनके हाथी के दांत जो है वो बेचे जाते हैं जी। तो ऐसे ही है बहुत सारे। तो इसमें बात ऐसी है कि विनोद तावड़े का नहीं, मगर फडणवीस के बारे में बोलते हैं तो 1 से 10 तक खाली है, रिक्त स्थान है। मगर सर उनका अभी ज्योतिष के हिसाब से भी काल अच्छा नहीं चल रहा है। मुझे चंद्रकांत दादा पाटिल, जो एक जमाने के मंत्री थे, अभी भी हैं, अध्यक्ष थे जब ये बात हुई तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि फडणवीस के जो स्टार्स हैं वो अभी बहुत बुरे चलेंगे आगे चल के, और उनको गिराने का यही समय है। उनको अभी ऐसा हमको ये करना है कि वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से निकल जाए, नामशेष हो, वो दिल्ली में चले जाए। ये किसने बताया था? पाटिल, चंद्रकांत दादा पाटिल। और वो क्या थे? अध्यक्ष थे। और वो एस्ट्रोलॉजर है उनका एक बहुत बड़ा। हाँ, फडणवीस का भी एक एस्ट्रोलॉजर है, वो घाटकोपर में होता है। राम कदम का चेला है वो, मतलब राम कदम उसके चेले हैं। उल्टा। हाँ, और वो जो बताते सर, जब फडणवीस महापौर थे तब उसने उनको बताया कि आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। सर अभी एक किसी महापौर को बताना, वो भी 20 साल पहले, छोटी बात है, 25 साल पहले करीब। तो सर वो तो बोले, हंस गए वो फडणवीस साहब, बोले ये कैसा पॉसिबल? अभी महापौर बना, यही बड़ी बात हो गई, पहली बार ही चुन के आए थे। तो वो बोले नहीं, तुम मुख्यमंत्री बनोगे।
बाद में ऐसा हुआ कि वो राम कदम के यहाँ आए थे और फडणवीस के यहाँ गए थे और बात हुई थी। मैं थोड़ा रेफरेंस डेट का इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मैं मुसीबत में पड़ जाता हूँ कि मेरे को डेट और टाइम और स्थल कैसे मालूम पड़ता है, वो नहीं मैं चाहता करके। मगर उस समय उन्होंने बोला कि आपके मुख्यमंत्री पद को खतरा है, आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। वो बोले क्लियर कट शिवसेना और बीजेपी के तो मेजोरिटी आ रही है 2019 में क्लियर कट। हाँ, और कोई शक ही नहीं था ना कि जाने का। तो बोले वो सब मुझे मत पूछो, इतना मैं बताता हूं, आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और सर बाद में ऐसा ही हुआ, मुख्यमंत्री नहीं बने, उप मुख्यमंत्री बने। कैसे विचित्र है कि जो अमित शाह और मोदी के भरोसे उनको मानस पुत्र माना जाता था, मोदी जी का मानस पुत्र माना जाता था, अमित शाह का सौतेला का हुई ना पुत्र माना जाता था। क्योंकि मैं चंद्रकांत दादा पाटिल ने मुझे ये भी बताया था कि अमित शाह इनसे नाराज है, हमको बोलते जरा थोड़ा उसके खिलाफ करो कुछ, तभी मैं साहस बंधा रहा हूं, ये भी बोले थे। और ये मैंने फडणवीस साहब के बोल दिया, मैं तो बिंदास हूं। मैं फडणवीस साहब को बोला कि आपके खिलाफ 2 स्टेटमेंट मुझे चंद्रकांत दादा ने किए हैं। एक किया है कि आपके स्टार जो है वो बहुत खराब है, इसके लिए आपको धक्का बैठने वाला है, और दूसरी बात यह है कि अमित शाह आपसे नाराज है। तो उनके टिपिकल स्टाइल से हंस पड़े, बोले ठीक है, उन्होंने बोला ना, तुमने सुन लिया ना, भूल जाओ, ऐसा वो बोले। मगर वो बाद में सच निकला। सर शिंदे साहब को मालूम था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, संजय शिरसाट को मालूम था, श्रीकांत को मालूम था, यहां तक कि मुझे भी मालूम था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मगर फडणवीस साहब वहां जाके बैठे तो उनको लगा मेरा ही नाम आने वाला है 19 में नहीं, अभी अच्छा ये 22 वाली बात। हाँ 22 19 में तो अलग माहौल था। तो उनको धक्का बैठा, मगर उनको तभी पहली याद आई होगी वो ज्योतिषी की। सर उसी ज्योतिषी ने अभी बताया कि आपके बुरे दिन चल रहे, अभी भी चल रहे। सर उनके लिए ये 2024 साल निभाना बड़ी बात होगी। सर उनको गडकरी की जगह नागपुर से लोकसभा के लिए खड़ा करेंगे, ऐसा मोदी शाह का मनोदय है। गडकरी को तो उड़ाना है, मगर वहां कोई सशक्त आदमी देना पड़ेगा गडकरी के इसका मतलब कर्तव्यगारी का जैसे, नहीं तो लोग बूम मारेंगे, बोलेंगे इसको हटाया और छोटे आदमी को दिया। तो फडणवीस का लोकसभा का नागपुर टिकट तय है। हाँ, उन्होंने बहुत ही रोना धोना किया, बहुत ही हाथ पांव उनके ये किए, तो शायद उनको विधानसभा का टिकट मिल सकता है। मगर अभी तो उनके दिमाग में गडकरी के बदले फडणवीस है। वो भी उनके लिए सर मान सम्मान भी है और अपमान भी है। हाँ। जो आदमी मुख्यमंत्री पद की सोचता है उसको सर केंद्रीय अर्थमंत्री पद भी दिया, संरक्षण मंत्री पद भी दिया, तो भी उसको अच्छा नहीं लगता है ना। सर संरक्षण मंत्री तो मनोहर पर्रिकर भी थे ना। हाँ, वो तो रोते रहते थे, वापस गए, चांस ऐसे मिला, चले गए नहीं, चांस मिला नहीं, उनको भगाया गया। अच्छा, क्या बात कर रहे सर। मनोहर पर्रिकर डिफेंस में ये तुम्हारा राफेल सेलेक्ट सब जो चल रहा था उसको ऑब्जेक्शन ले रहे थे खरीदी में। हाँ, बोल रहे थे मामला साफ नहीं है, उसके लिए उनको भगा दिया गोवा। ये मालूम होना चाहिए आपको, अनिल सिंह के मित्र है आप। और सर गडकरी का पोर्टफोलियो क्या, पोर्ट मतलब बंदर क्या बोलते हैं उसको, जहाजरानी। हाँ, जहाजरानी मंत्रालय होता है। हाँ, वो निकाल लिया। क्यों लिया सर? अदानी को जो पोर्ट देना था गुजरात के यहाँ पे, विरोध कर रहे थे, उसका विरोध किया उन्होंने। मोदी के लिए क्या है, गडकरी महत्व का नहीं, अदानी है, उन्होंने उनका पोर्ट का पोर्टफोलियो ही निकाल लिया। बैठो गौंडी बन के रास्ते बनाते रहो, वहीं पे वो जी। सर तो यहाँ पे आते हैं हम फडणवीस के यहाँ। तो कैसे है ना कि फडणवीस को अभी ऐसा है कि वो मराठी शब्द मैं यूज करूंगा तो फडणवीस मुझसे नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे अरे अनिल क्या तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, ऐसा बोलेंगे। पर बोलने दो उनको, जो सच है वो सच है, और मुझे उनको भी बताना चाहिए। मैं मैसेज करूंगा उनको वीडियो भेज के। असून अड़चन नसून खोळंबा, मतलब होने से अड़चन और नहीं होगे तो उसके बिना भी नहीं चलता है। ऐसी स्थिति को हिंदी में होगा कोई मुहावरा, तो असून अड़चन नसून खोळंबा वैसा हो गया है। सर पूरी मराठा की प्रक्रिया में उनको मनोज जरांगे ने पूरा टारगेट किया। जबकि वो स्क्रिप्ट लिखी थी, मैंने बोल दिया कहाँ से लिखी आई थी। हाँ, तो वो स्क्रिप्ट में विलन के तौर पे कौन थे? फडणवीस थे, फडणवीस साहब थे। और वो इसलिए थे कि ब्राह्मण इज ऑलवेज ए सॉफ्ट टारगेट। आप ब्राह्मण के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो लोग स्वीकार करते हैं।
आप दूसरे किसी जाति के खिलाफ बोलेंगे तो आपके ऊपर 10 नोटिस, 15 हल्ले, 53 ये हो जाएंगे। ब्राह्मण के खिलाफ आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसको कुछ भी गंदी बातें कर सकते हैं, उसके बारे में उसको विलन ठहरा सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली महाराष्ट्र में जो परंपरा है जी, मैं किसी महापुरुष का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो एंटी ब्राह्मण है। तो महाराष्ट्र में एक बाला साहब थे जो ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना सके, मनोहर जोशी, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं हुई। एक मुसलमान बनाने की हिम्मत इंदिरा गांधी में थी, करके अंतुले बने। जी। बाद में अभी बना के दिखाओ, अभी बोलो ना, एक मुसलमान हो सकता है क्या? कितना भी कुछ होगा, नहीं बना सकता सर। अभी ब्राह्मण भी नहीं मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में हो सकता है। ये मराठा आंदोलन के बाद आप भूल जाओ महाराष्ट्र में मराठा मुख्यमंत्री होगा। ओबीसी करना भी मुश्किल होने वाला है, सिर्फ मराठा मुख्यमंत्री चलेगा अभी महाराष्ट्र में। मराठा लोगों की ताकत बढ़ गई है, अभी पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ गया है। तो फडणवीस के लिए मुश्किल ये है कि एकनाथ जी शिंदे ने उनको ऐसा समझाया होगा कि आपके बीच आने की वजह से शायद ये मामला बिगड़ सकता है, क्योंकि जरांगे की आपकी दुश्मनी जग जाहिर हो गई है, तो आप आओ मत। सर किसी वो सरकार अपने दारी में भी ये तीनों ऐसा पुस्तक लेके खड़े रहते हैं, 1 2 3। हाँ, क्या लेना देना है इनका दोनों का? और वो किताब कौन सी है वो भी पता नहीं चलती। और कब से देख रहा हूं, 2 महीने हो गए जी, 2 महीने मैं वही किताब हाथ में लेके, तीनों स्कूल में बच्चों को ये करते हैं ना, शिक्षा करते हैं, तीनों लाइन में खड़े रहो चला, वैसे वो तीनों हाथ में पकड़ के खड़े रहते हैं। क्या लेना देना है उसका? लोग हंसते हैं, बोलते ये क्या स्कूल में बच्चे है क्या, इनको यूनिफॉर्म पहना दो तीनों को, हाफ चड्डी और शर्ट और एक टाई लगा दो ताकि लगे ये स्कूल में स्टूडेंट है। सर ये कितना हास्यास्पद है तीनों का। मगर उनको तीनों को नहीं दिया तो वो रूठ जाते हैं, उनके अनुयायी रूठ जाते हैं करके तीनों का संपर्क से डील लगाते हैं। भाई बाढ़ दिवस जिसका है उसके साथ साथ सबका आ जाता है, सरकारी जाहिरातियों में अभी ये हो रहा है। सोचो कैसे ना, तो अभी ये इतना बड़ा इवेंट है, पूरा मराठा समाज खुश होने वाला है। वहां पे आप उप मुख्यमंत्री दोनों जो है उनको लेके नहीं जाते, मतलब क्रेडिट आप अकेला लेना चाहते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि उनको बाजू में ढकेलना चाहते हैं। ठीक है, अजीत दादा का रोल इतना नहीं था जी, मगर फडणवीस का रोल था। पिछली बार उन्होंने हाईकोर्ट में ये संभाला था, मैनेज किया था। वो बात बोलना ठीक नहीं है, मगर मैनेज किया था। मगर सुप्रीम कोर्ट सर, जो हाईकोर्ट में मंजूर हुआ वो अगर सुप्रीम कोर्ट में टिकता नहीं है तो हाईकोर्ट में मंजूर होने का क्या फायदा है? कुछ मतलब नहीं है। तो फिर वो बाल बाल बोलते कि एक ब्राह्मण ने मराठा लोगों को आरक्षण दिया था, मगर अगली सरकार उद्धव की, उन्होंने नहीं दिया। इसको कोई मतलब नहीं है। फाइनली कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। उन्होंने क्या किया? रिजेक्ट किया। तो मतलब हाईकोर्ट में होने से क्या फायदा है? आप ग्राम पंचायत के चुनाव जीत गए और लोकसभा में हार गए तो आपकी क्या इज्जत रहेगी? वैसे उनका भी वो जो था ना, वो बाद में धीरे धीरे वो पुगा इन लोगों ने फोड़ दिया। तो फडणवीस को नहीं लेके जाना ये बड़ी बात थी। अगर फडणवीस को लेके जाते थे तो उनका भी शेयर होता था। वो सर सीढ़ी जो हार पहनाने गई ऊपर, उसमें तो ये केसरकर और ये भी थे, उनका क्या लेना देना था? संजय सिरसाट भी था उसमें। तो भाई क्या इन दोनों को अकोमोडेट नहीं करते? चाहिए तो एक किताब दे देते थे हाथ में दिखाने के लिए, और उनको लेके नहीं गए सर। ये उनके अवमूल्यन का, अधोमूल्यन का, डिवैल्यूएशन का प्रतीक है। तो अभी आगे चल के मुझे फडणवीस के लिए बड़ा कठिन काल ज्योतिष के हिसाब से भी, मेरे भी आप जानते हैं कौन से बड़े बड़े ज्योतिषी हैं मेरे, उनको भी मैंने फडणवीस की पत्रिका दिखाई है। बोलते ये मुश्किल काल है, इतना मुश्किल है कि अगर गडकरी की जगह इनको खड़ा किया तो ये चुनाव हार भी सकते। मैं कितनी बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूँ देखो। वो बोले फडणवीस अगर गडकरी की जगह खड़े होते हैं तो गडकरी ही देखेंगे ये गिरेगा। होता है सर, होता है ना, आपस में गिर जाते हैं। हाँ, गडकरी ने पिछली बार भी गिराए थे बहुत, बावनकुळे ने भी गिराए थे। वो अभी अध्यक्ष है, उन्होंने 15 लोगों को गिराया बीजेपी को। तो फडणवीस की राह अभी मुश्किल है। मुख्यमंत्री बनना तो आप अभी ख्वाब में भी मत सोचो। और फडणवीस को जानबूझकर साइडलाइन किया गया है और वो स्क्रिप्टेड है। तो बहुत सारा मैंने बोल दिया। फडणवीस, आप मेरे मित्र हैं, मैं आपसे प्रति मेरा कितना प्यार है वो भी आप जानते हैं, कितना आदर है वो जानते हैं। मैंने हमेशा आपसे खुलकर बातें की है, मगर ये जो बात है मुझे ऐसा लगा कि आपके लिए और महाराष्ट्र की जनता के लिए भी रिवील करना जरूरी है। इसके ऊपर इलाज भी आप ही कर सकते हैं।
धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। तो आप लोगों की भी प्रतिक्रिया इस पर क्या है लिखिए जरूर, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अनिल सत्य गगनविधि को भी करो, फेसबुक पे भी आ जाओ। और ऐसे ही गौपेशफोट, अंदर की खबरें, राजनीतिक खबरें, सर आज हमने 4 वीडियो बनाए, उसमें से प्रत्येक खबर एक्सक्लूसिव है। तो गौपेशफोट जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक हम तुरंत पहुंचा सके अपना वीडियो। तो बने रहिए, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।